सॉरी बेटा, हम लोग थोड़ा सा लेट हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बेटा, मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि मैं क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, किसको किसको पॉलिनोमियल बोलोगे नहीं बोलोगे, ये सब मैंने पढ़ा दिया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी आपका एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। ध्यान समझिएगा, आ जाएगा रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बात अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं बेटा, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस। तो देखो, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेटा थ्योरी को एक्सप्लेन करना है ना। तो जैसे आप किसी से कहोगे, एक बात आप समझिएगा, जैसे हम कंसीडर करो कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब उसका किसी को एग्जांपल दे दे करके समझाओगे तो आदमी बोलेगा ना कि अरे भाई, कितने एग्जांपल ऐसे बन सकते हैं। तो थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन लेते हैं। तो जैसे हम लोग एक कंसीडर करते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद समझाता हूं। जैसे बेटा यहाँ पे ले लो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप ये जानते होंगे कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है बेटा, वो क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल है। अब इसका अगर जीरो निकालना रहे तो देखो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख दूं 2 स्क्वायर। आप समझते रहिएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बेटा एक्स प्लस 2 x minus 2 because this is a form of a square minus b square, so this can be written x plus 2 x minus 2। ओके, तो आप यहां से क्या करते हो, आप यहां पे बोलोगे ना कि x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है, x माइनस 2 भी फैक्टर है। अगर आपको चेक करना होगा ना तो x स्क्वायर माइनस 4 को इससे डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 आएगा। x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप आराम से कह सकते हो कि x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ये दोनों को हम फैक्टर बोल सकते हैं। समझ आ रहा है ना, ये दोनों फैक्टर हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूं बेटा कि जब इसको आप 0 के इक्वल करते हो ना, इसको आप 0 के इक्वल करते हो तो आपका मिल जाता है जीरोज। तो आप क्या बोलते हो कि x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 2 आर द जीरोज। तो मैं, अब आप सोचेंगे कि सर इसको बताए क्यों है, तो मैं यहाँ पे आपको एक रफली एग्जांपल लेता हूं कि जैसे बेटा px है ना, तो px को ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने हेडिंग पे आप बार बार ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लेना है। हमको कौन सा लेना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने कंसीडर कर लिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे लिख देना कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ले लिए, तो इसके पास भी तो 2 जीरोज होंगे। जैसे इसके पास आपके 2 जीरोज क्या है, इसके पास माइनस 2 है और इसके पास प्लस 2 है। माइनस 2 एंड प्लस 2 बोथ आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसके पास बेटा किसी नंबर को लेके नहीं ना बता सकते हो, तो मैं कंसीडर कर ले रहा हूं कि इसके पास अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज है। अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज है। तो अब आपसे मैं क्या कह रहा हूं, अब आपसे पूछा गया ना बेटा कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो अल्फा और बीटा एंड जो कोफिशिएंट है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स का कोफिशिएंट b है, तो इनके बीच भी रिलेशन मिलना चाहिए। मतलब अल्फा बीटा एंड ए बी सी के बीच कोई रिलेशन मिलना चाहिए। तो मैं उसी की बात करूंगा आज। ओके, तो यहां से आप आराम से समझिएगा
कि बेटा जैसे ये इसका फैक्टर था तो ये इसका जीरोज है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि अगर x इक्वल टू -2 इसका जीरोज है तो x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, x इक्वल टू 2 इसका जीरोज है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। और जब दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो आ जाओ, तो हम लोग अब थ्योरी पे बात करते हैं। तो मैं यहां पे ले लेता हूं बेटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर, यहां पे ले लो ना, px इक्वल टू प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कंसीडर कर लिया कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, किसके बेटा, पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू अगर 0 नहीं रहेगा ना तो ये लीनियर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आप आराम से लिखेंगे। अब यहां ध्यान देना, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हो गए, तो देखो अल्फा और बीटा इसको जीरोज है ना, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अभी समझाए एग्जांपल में, अभी समझाए हैं, ठीक है। हाँ तो यहां पे लिख दे रहा हूं, देन x माइनस अल्फा and x minus beta are the factor of px। मतलब बेटा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके क्या है, फैक्टर है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा px, हमको क्या मिलेगा, px मिलेगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है, आ जाओ। अब इसको प्रूफ करने का प्रोसेस बता रहे हैं, पेपर में आपको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, पेपर में जो लास्ट में रिलेशन बताएंगे ना उसी से आपका काम हो जाएगा, बट ये मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा प्रूफ भी करवा दे रहा हूं, ठीक है। ओके आ जाओ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर px किसके इक्वल हो जाएगा, px, तो px की वैल्यू लिख दो ना डायरेक्ट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये किसके इक्वल होगा बेटा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और यहां लगा दो k और k को लिख देना वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। अब देखो रिलेशन बनाना है ना तो प्रूव करना सीखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये फैक्टर था ना, फैक्टर है कि नहीं है, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, k इज अ कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ये मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करोगे आपका काम बन जाएगा। तो आ जाओ, देखो आप लोगों को रिलेशन प्रूव करके दिखा दे रहा हूं आज। तो यहाँ बेटा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मैं ऊपर लिख ले रहा हूं क्योंकि नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है बेटा। अब कंपेयर करना है आगे चल के, पहले मल्टीप्लाई कर लो, x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, ओके x का मल्टीप्लाई बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया बेटा। फिर मल्टीप्लाई कर लो आराम से kx स्क्वायर और यहां देखो माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, क्योंकि हमें रिलेशन खोजना है ना बेटा कोफिशिएंट और जीरोज में, तो निकालेंगे हम लोग रिलेशन, एकदम टेंशन ना लो। के एक्स स्क्वायर माइनस यहां से आप ले लो के एक्स कॉमन, ठीक है बेटा, तो यहां पे आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, आराम से पढ़ो ना कोई दिक्कत नहीं है। के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स ले लो कॉमन, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा प्लस के अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल है, ये बेटा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है, ओके तो यहां पे क्या लिखेंगे, आई एम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, जो लाइक पावर्स के कोफिशिएंट है उनका कंपेयर कर लिया जाए, ठीक है।
आई एम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स इन एक्स। तो आ जाओ, सॉरी 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 सॉरी, आई एम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स। ओके, तो मतलब आप समझ जाओ कि जो x का पावर है ना, x के लाइक पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना, बस सीधी सीधी बात है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ वहां पे थोड़ा सा लिख देना कि अनकंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ द पावर ऑफ x लाइक पावर ऑफ x। तो देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे k है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a है, तो k की वैल्यू a हो गई। यहाँ पे देखो क्या बेटा, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है, इसे ऐसे भी समझ लो ना 1। यहाँ पे है बेटा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे देखो क्या है, b है, तो कोई बात नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर तो माइनस बी बाई के, माइनस बी बाई के। तो यहाँ पे अभी यूज मत करो, या कर लो यूज ना, यहाँ पे माइनस बी या के की वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ लिख देना यूजिंग फर्स्ट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी बाई ए। अभी मैं आगे बताऊंगा क्या है, ठीक है, टेंशन ना लो, मैं आगे बताऊंगा ये सब क्या हो रहा है। आगे देखो कांस्टेंट टर्म पे आ जाओ, के अल्फा बीटा है ना, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे के अल्फा बीटा, और इधर से आ जाओ, यहाँ देखो सी है, यहाँ लिख दोगे सी, तो अल्फा बीटा क्या हो गया बेटा आपका सी अपान के। फिर देखो ए की वैल्यू रख दो, तो अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा आ गया सी अपान ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये निकला क्या, ये आया क्या। अरे बेटा जो आपका हेडिंग था ना कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप देखो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही ना है बेटा, और इसका क्या था, अल्फा बीटा क्या कंसीडर किए थे आप इसका किए थे जीरोज, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और ये इसका जीरोज था। तो यहां देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या निकला सी अपान ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो रिलेशन मिला कि नहीं मिला, तो इसको हम लोग नोट में लिख देते हैं। नोट में कैसे लिखेंगे, नोट में ऐसे लिखेंगे, नोट में हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा के प्लेस पे हम लिख देंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, यहां पे लिखेंगे माइनस, या ऐसे लिख दो ना, ऐसे लिख दो, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये है, ये क्या है, ये दोनों जीरोज थे, तो यहां पे हो गया बेटा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बी क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स में है तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। अपन अगर आपका पॉलिनोमियल वाई में होगा तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ओके। ये बात याद रखना बेटा, क्योंकि बी और ए में ना बहुत लोग, अगर हम कह रहे हैं कि बी और ए याद करके तुम गए और कोई आया पी और क्यू कर दिया तो आप हो जाओगे कंफ्यूजन में। तो कंफ्यूजन में कभी मत रहना, आप ये याद रखना कि बेटा जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन पूछा जाए तो सम ऑफ जीरोज होता है, मतलब दोनों जीरोज का जो सम होता है इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स रहेगा तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई, अपान कोफिशिएंट ऑफ, मतलब नीचे स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट लेना है, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट लेना है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये याद रखना बेटा हमेशा। और यहां पे देखो अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो ये क्या होता है सी, सी आपका जो होता है ना कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म। और ये क्या होता है बेटा आपका वही सेम टू सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं तो कहूंगा ना कि सी ए माइनस बी ए का चक्कर छोड़ देना, आप हमेशा यही याद रखना कि सम ऑफ जीरो जो होता है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, हाँ ये बात याद रखिएगा। अब देखो क्या होता है, जैसे आपके पास बेटा कोई ना आपको दे दिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज मालूम हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, तब कैसे बनाओगे? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको फार्मूले को आप एकदम लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है ना, मैं जो पहला क्वेश्चन बताऊंगा वो इसी टाइप का बताऊंगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये सब आपका क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा, फिर कल क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं कई पार्ट में कंप्लीट करूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा पॉलिनोमियल का उसको भी करवाऊंगा। आप लोग एकदम निश्चित रहिए, क्योंकि हम आप ही की वजह से मैं हर वीडियो में बोलता हूं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी उस पे चलते हैं। जैसे बेटा कई बुक ना कई तरीके से रूल फॉलो करते हैं, बट मैं एक सिंपल प्रोसेस बता देता हूं कि जैसे इफ अल्फा एंड बीटा, ओके, या फिर ऐसे लिख देंगे हम ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by, क्या होगा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये होता क्या है? मैं ये कह रहा हूं ना बेटा कि जैसे आपको 2 जीरोज पता है, बात याद रखिएगा, आपको 2 जीरोज पता है। अब मैं आपसे पूछूं कि अरे ये तो जीरोज है ना, इससे कोई पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, इससे कोई पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, तो आप एक को अल्फा ले लेना और एक को बीटा ले लेना, ठीक है बेटा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस लगाना यहाँ पे और लिखना सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कंसीडर कर लो कि -2 और -3 हमको पता है कि ये जीरोज है। अब इनसे बनाना है पॉलिनोमियल। अब इनसे क्या बनाना है बेटा? पॉलिनोमियल। तो मैं एक को ले लेता हूं अल्फा और एक को ले लेता हूं बीटा। तो पहले निकाल लेता हूं अल्फा प्लस बीटा, तो देखो क्या होगा, -2 और -3 तो -5 आ गया। और अल्फा बीटा निकाल लेता हूं बेटा, तो -2 -3 तो हमारा 6 आ गया। अब मैं बहुत ही अच्छे से आपको बता रहा हूं कि हम बनाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रेटिक या फिर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर में बनाना चाहे तो एक्स स्क्वायर में बनाइए, वाई स्क्वायर में बनाना चाहते हैं तो वाई स्क्वायर में बनाइए, जेड स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो जेड स्क्वायर में बनाइए। ओके बेटा, यहाँ पे मैं आपको नहीं मना करूंगा, बस आप जिस वेरिएबल में बनाइएगा उसको इंडिकेट कर दीजिएगा। अगर एक्स में है तो पी एक्स, वाई में है तो पी वाई, जेड में है तो पी जेड। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मैं लिखवाया हूं ना, तो लिख दो ना फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बेटा इसकी वैल्यू उठा के रख दो, देखो कोई पॉलिनोमियल बना कि नहीं बना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -5x प्लस अल्फा बीटा क्या है 6, तो देखो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो ये भी कंप्लीट। तो मैं आज बहुत ज्यादा तो पढ़ाया नहीं,
मैंने आज आप लोगों को रिलेशन बता दिया। ओके, रिलेशन में क्या बताया मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं बेटा कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इट हैज टू जीरोज अल्फा एंड बीटा। तो अगर उसके बीच में रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोज में निकालना होगा तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, याद रखना, माइनस क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और हमेशा याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लगा, और अल्फा बीटा मींस बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी बाई ए मींस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात याद रखना, ठीक है बेटा। ओके ओके, तो हम लोग कल क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस फार्मूले को आप हमेशा रिवाइज करते रहना। अल्फा बीटा ये नोटेशन है बेटा, आप हमेशा वही याद रखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब समथिंग जो भी मैंने बताया है, ठीक है। तो मैं कल मिलूंगा क्वेश्चन के साथ, ओके। और मैं लास्ट में फिर कह रहा हूं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स पॉइंट। और बेटा जहां भी आपको गलती समझ में आया ना, आप तुरंत कमेंट करिए कि सर यहाँ पे गलत है, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आप लोग रहेंगे तभी मैं रहूंगा, ओके। तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।